आज हमेशा के मुकाबले ट्रेन में कम भीड़ थी। सुरेखा ने खाली जगह पर अपना ऑफिस का बैग रखा और खुद बाजू में बैठ गई। पूरे डिब्बे में कुछ मर्दों के अलावा सिर्फ सुरेखा थी। रात का समय था, सभी सीटों पर सिर लगाए बैठे थे, शायद बातें कर रहे थे या ऊँघ रहे थे। अचानक डिब्बे में 3-4 तृतीय पंथी तालियां बजाते हुए पहुंचे और मर्दों से 5-10 रुपए वसूलने लगे। कुछ ने चुपचाप दे दिए, कुछ नींद में बड़बड़ाने लगे। वे सुरेखा की तरफ रुख न करते हुए आगे बढ़ गए। फिर ट्रेन कुछ देर रुकी और कुछ लड़के चढ़े। ट्रेन फिर से चल दी। सुरेखा की मंजिल अभी 1 घंटे के फासले पर थी। वे 4-5 लड़के सुरेखा के नज़दीक खड़े हो गए और उनमें से एक ने नीचे से ऊपर तक सुरेखा को ललचाई नज़रों से देखा और बोला, मैडम अपना ये बैग तो उठा लो, सीट बैठने के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं। सभी लड़कों ने विभत्स हंसी से उसका साथ दिया। सुरेखा अपना बैग उठाकर सीट पर सिमटकर बैठ गई। वे सारे लड़के सुरेखा के बाजू में बैठ गए। सुरेखा ने कातर नज़रों से सामने बैठे 2-3 पुरुषों की ओर देखा, पर वे ऐसा जाहिर करने लगे मानो सुरेखा का कोई अस्तित्व ही ना हो। पास बैठे लड़के ने सुरेखा की बाह पर अपनी उंगली फेरी। बाकी लड़कों ने फिर उसी विभत्स हंसी से उसका उत्साहवर्धन किया। सुरेखा बोली, ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज में रहिए। डिब्बे में बैठे पुरुष अब भी वैसे ही चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उनमें से एक लड़का बोला, अरे अरे मैडम तो गुस्सा हो गई। अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी मंजिल और हमारी मंजिल अभी दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करेंगे। डिब्बे की सारी सीटों पर मानो पत्थर की मूर्तियां विराजमान थी। उधर उन तृतीय पंथी के लोगों ने सुरेखा की आवाज़ सुनी और आगे आए। अरे तू क्या करेगा मनोरंजन, हम करते हैं तेरा मनोरंजन। इतना कहकर तृतीय पंथी लोग उनकी बेइज्जती करने लगे। जूली नाम का भयंकर डील डॉल वाला तृतीय पंथी जब उन लड़कों की तरफ बढ़ा तो लड़कों ने डिब्बे के बाहर दरवाजे की ओर दौड़ लगा ली। सुरेखा की भीगी आंखें डिब्बे के कथित मर्दों की तरफ पड़ी, जो अपनी आंखें झुकाए अपने मोबाइल में व्यस्त थे, और असली मर्द तालियां बजाते हुए किसी और डिब्बे की ओर बढ़ चुके थे।